लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कार्रवाई भी की जा रही है। इन सभी शिक्षा मित्रों को वापस नियुक्त कर दिया गया। शिक्षा मित्रों के द्वारा एक रिट याचिका कमेटी का गठन कर दिया जाए, उस पर सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। 26 मई 1999 को नियुक्त किया। 1450 रुपए का मानदेय दिया गया। सरकार ने 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का निर्णय लिया। न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो गया। विगत 5 वर्षों में शिक्षा मित्रों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई। चुनावी मंचों में से झूठा आश्वासन देती रही भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मित्रों के साथ छलावा किया। पूरी योग्यता के हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं लगातार, और 1450 रुपए से इन्होंने अपने सैलरी की शुरुआत की। अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। जब समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए तो सब शिक्षा मित्र को भी पूरा पैसा मिलना चाहिए। हमें लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा मित्र कहां खड़े हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकें। नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब कहने का था कि अध्यादेश लाकर भी उनको नियमित करने का काम सरकार करेगी। शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिला। माननीय दिनेश शर्मा जी, उनकी अगुवाई में भी एक कमेटी बनाई गई थी शिक्षा मित्रों पर। उस कमेटी का क्या हुआ मान्यवर, आज तक हमें और आपको किसी कोई जानकारी नहीं हो पाई। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 28,528 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 29,878 रुपए देने का काम किया था। जब आपकी सरकार है तो हम आपसे अनुरोध विनती यही करेंगे कि शिक्षा मित्रों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। शिक्षा मित्र लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते हैं। कुछ समस्याएं, अपनी मांगे उनकी थी, कुछ 4-5 मांगे मैं कहना चाहता हूं सदन के समक्ष में रखूं कि संशोधित अध्यादेश लाकर पुनः शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर बहाल किया जाए। भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 लागू हो। समान काम का समान वेतन लागू कर 62 वर्षों हेतु इनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। NCERT के 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यादेश लाकर TET की परीक्षा से भी छूट प्रदान की जाए। कि यूपी के शिक्षा मित्रों का हुआ हाल बेहाल है। वर्षों की सेवा का फल मिला बहुत कमाल है। बेटी सयानी बेटा भी करता सवाल है। आगे खाई पीछे कुआं बड़ा विशाल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पीठ से आज निर्देश हो जाए कि शिक्षा मित्रों को कम से कम मान्यवर सरकार बढ़ा दे और इस महंगाई के जमाने में शिक्षा मित्रों को कुछ भला हो जाए। 1,76,000 शिक्षा मित्रों को रोजी रोटी देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। न्यायालय का भी वक्तव्य है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कि यदि आप चाहें तो शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सकता है, उसके लिए कभी स्वीकार नहीं करते। मैं कौशल कुमार सिंह शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत रहा हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह शिक्षा मित्र जिसके छोटे छोटे बच्चे 6 साल 5 साल 6 साल ये अनाथ होते जा रहे हैं, आखिर उनमें दोष उन बच्चों का तो नहीं है। कि जब वोट की बात आई तो कई मंचों से ये नारे लगे कि अरे आप शिक्षा मित्र बिल्कुल चिंता न करिए, हम आपका जीवन सुधारेंगे, कोई सुधारे या न सुधारे। शिक्षा मित्र के समूहों ने ये खून से एक पत्र लिखा और कहा कि वर्तमान सरकार ये खून की प्यासी है। 2018 में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया। आज लगभग 6 साल बीत गया है और 6 रुपए की भी बढ़ोतरी शिक्षा मित्रों के वेतन में नहीं की गई। ये शिक्षा मित्र अपना संगठन बना करके जो ऐसे केसेस हैं जहां कोई आत्महत्या कर लेता है या कोई ऐसी कैजुअलिटी घट जाती है। एक ये प्रकरण है कि शुक्लागंज उंजाव लक्ष्मी खेड़ा में शिक्षा मित्रों ने दिवंगत परिवार को 5 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया। माननीय सभापति महोदय,
मैं सदन के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो यह शिक्षा मित्रों का जो आत्महत्या करने का सिलसिला है उसको रोक सकती है। लोकहित के इतने महत्वपूर्ण विषय को मैं चाहूंगा आपके पीठ के माध्यम से कि सदन की कार्रवाई रोक करके इसमें चर्चा कराई जाए। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों को जब पिछली सरकार के समय में, सपा सरकार के समय में सहायक अध्यापक के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया था, उस समय जो इनको वेतन दिया जाता था वो एक सहायक अध्यापक के समान दिया जाता था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया, उस आदेश के बाद इनको सहायक अध्यापक से वापस शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करने का निर्णय हुआ, और जिसके रूप में इन सब लोगों को, सभी शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाया गया। और जो मानदेय इनको दिया जाता था, 3500 रुपए का मानदेय उस समय दिया जाता था, उस 3500 रुपए के मानदेय को लगभग 3 गुना हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया और 10,000 रुपए उनका मानदेय उस समय तय करके इनको 11 माह के लिए 10,000 रुपए का मानदेय देना हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। वर्तमान में उस समय भी इन लोगों को, शिक्षा मित्रों को अवसर दिया गया कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के भर्ती के जो मानक हैं उनको पूर्ण करते थे, उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। और लगभग मैं आपको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 15,000 से अधिक उस समय ऐसे शिक्षा मित्र थे जिनको, जो मानकों को पूर्ण करते थे, उनको शिक्षक के रूप में वापस नियुक्ति दे दी गई। और बचे हुए जितने शिक्षा मित्र थे उन सब लोगों को वापस मानदेय, जो कि मैंने अवगत कराया कि 10,000 रुपए के मानदेय पे इन सब लोगों को वापस नियुक्त कर दिया गया। और ये सब अपने जो ग्राम पंचायत है, उन्हीं ग्राम पंचायतों में इन सभी शिक्षा मित्रों को वापस नियुक्त कर दिया गया। सरकार के द्वारा पिछले दिनों शिक्षा मित्रों के द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया। और वहां पे यह सहमति बनाई गई कि एक कमिटी का गठन कर दिया जाए, जिसके माध्यम से जो शिक्षा मित्रों का मानदेय है उस पर जो भी विचार बनता है शिक्षा मित्रों के साथ में, उस विचार को प्रस्तुत किया जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है, और जो भी प्रस्ताव हमारे शिक्षा मित्रों के साथ में इस कमेटी के माध्यम से बना करके सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे, उस पर सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा और जो भी सहमति बनेगी उससे सदन को अवगत कराया जाएगा। कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के संदर्भ में।